हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और इंटरनेट पर चल रही एक थ्रेड से इस बात का खुलासा हुआ है कि TKSS में बैठी ऑडियंस वो जी ऑडियंस नहीं बल्कि फेक ऑडियंस है। वो सब के सब जूनियर आर्टिस्ट हैं। बट आखिर इतने अच्छे TRP वाले शो जिसे पूरी दुनिया प्यार करती है, उस शो में कपिल को फेक आर्टिस्ट को लाने की क्या जरूरत पड़ी। और उस थ्रेड के मुताबिक तो उन आर्टिस्ट पे कई अलग अलग प्रकार के जुल्म होते हैं। लाइक उन्हें जबरदस्ती 20-21 घंटों तक हंसने पे मजबूर किया जाता है, पानी पीने पर प्रतिबंध है, 5-6 घंटों तक वॉशरूम नहीं जाने दिया जाता, गालियां सुनाई जाती हैं वगैरह वगैरह। और क्या लगता है इतना सब सहने के बाद उन आर्टिस्ट को कितना पे किया जाता होगा? और क्या उन जुल्म में कपिल का हाथ है या कोई और है इस सब के पीछे? साथ ही में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या TKSS के इन सारे स्टार्स ने शो कपिल की वजह से छोड़ा था? इफ हाँ तो क्यों? आखिर कपिल पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी काली करतूत कर रहे हैं, वो जानने के लिए लेट्स बिगिन। सो बेसिकली इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2016 में, जब कपिल ने अपना खुद का शो द कपिल शर्मा शो यानी TKSS की शुरुआत की थी। और जायज है, अगर कोई नई शुरुआत हुई होगी तो उतने ही उतार चढ़ाव भी आएंगे। एंड गेस व्हाट, वो आए भी। कपिल और कपिल के शो ने शो को हिट होते हुए उसका डाउनफॉल और उसको XYZ रीजंस की वजह से बंद होते हुए भी इन शॉर्ट सब देख लिया था। और जायज है, जब खुशियों के बाद गम का सामना करना पड़ेगा तब शक्ल ऐसी से ऐसी तो होगी। इनफैक्ट कपिल की ये सैडनेस बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि 2017-18 में वो डिप्रेशन का शिकार बन चुके थे। पर उस सब के बावजूद उन्होंने इस बात को हमेशा याद रखा एंड सब गम और आंसुओं से उभर कर उन्होंने पूरे जहां में कुछ इस तरह से खुशियां फैला दी। इनफैक्ट TKSS का मेजर हाइलाइट्स यही ऑडियंस है जिनसे कपिल बातें बातें कर शो में 4 चांद लगा देते हैं। एंड जहां एक और उनके इस ऑडियंस इंटरेक्शन की वजह से टीवी पे लोग खुश और हंसते नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर एक काला सच ये भी है कि टीवी के पीछे उन्हीं ऑडियंस ने इंटरनेट पर दर्द जताते हुए लिखा है कि ये पूरा शो फेक और स्क्रिप्टेड है। एंड इनफैक्ट वो खुद यानी ऑडियंस खुद भी फेक ही है। यस, इट्स ऑल फेक। ये बात शायद ही किसी से छुपी हुई होगी कि द कपिल शर्मा शो में खीखी करती ये ऑडियंस ओरिजिनल ऑडियंस नहीं बल्कि जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, जिसको इफ डेटा से कंपेयर किया जाए तो जहां KBC में शो के माहौल को बनाए रखने के लिए सिर्फ 50 से 60 ही फेक ऑडियंस यानी जूनियर आर्टिस्ट को लाया जाता है, वहीं द कपिल शर्मा शो में 90% ऑफ द ऑडियंस तो जूनियर आर्टिस्ट से भरी पड़ी होती है, जिन्हें वहां सिर्फ बिठाया ही नहीं जाता बट उन पर कुछ जुल्म भी किए जाते हैं। जैसे जुल्म नंबर 1, सिग्नल्स के मिलते ही हंसी आए या ना आए मुंह फाड़ के जबरदस्ती खा खीखी करो, और अगर नहीं किया तो उन्हें वहां से उठा के सेट के बाहर फेंक दिया जाता है। यस, आई एग्री, 40% ऑफ द कंटेंट ही हंसने लायक होता है। बट उफ, ये मजबूरी ना होती तो शायद इंसल्ट के बाद भी ये जनाब ऐसे तो बिल्कुल नहीं हंसते। और आप तो पेट पे भी किराया देते, 3000 किराया तो इसका और शायद अर्चना की भी कोई मजबूरी ही होगी कि वो पर एपिसोड 100 इंसल्ट सुनने के बावजूद मुंह फाड़ के हंसती रहती हैं। बट खैर, जुल्म नंबर 2, शूट चाहे 8 घंटों का हो या 10 घंटों का, चेहरा चाहे कितना ही स्टिफ हो जाए, स्माइल बनी रहनी चाहिए। वजह बस एक, उस कंटिन्यूअस स्माइल करते चेहरों को देख टीवी देख रही ऑडियंस को यही लगे कि वो शो काफी मजेदार है, जहां ऑडियंस इतनी एंगेज्ड है कि उनके चेहरे से हंसी जा ही नहीं रही है। और वो सब देख हम भी इस शो को देखना ना छोड़ते हुए उनकी TRP बढ़ा दें। स्ट्रेटजी बाबू भैया, स्ट्रेटजी। जुल्म नंबर 3, सारे फेक ऑडियंस के सेलफोन, पैसे, कैमरा, पानी की बोतल्स, खाना वगैरह वगैरह उनसे छीन लिया जाएगा। अब यहाँ कैमरा का तो समझ आता है, आफ्टर ऑल प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है, बट भला पानी कैसे उनके लिए बला बनी? वेल, वो बला कैसे नहीं बनता? आफ्टर ऑल लोगों को अगर पानी पीने से टोकेंगे नहीं तो उनको वॉशरूम जाने से रोकेंगे कैसे? ऑर्डर्स के हिसाब से उनको कंपलसरी 4-5 घंटे तक चाहे अर्जेंट वॉशरूम आए या गर्ल्स का पीरियड इशू, उन्हें फिर भी एक ही सीट पे बैठे रहना है। अब इस पूरे सिचुएशन को सुन कपिल की भाषा में अगर कहूँ तो शर्म आनी चाहिए आपको। क्या ये सब उन आर्टिस्ट के साथ नाइंसाफी और क्रूरता नहीं हो रही है? तो इसके खिलाफ तो आवाज उठनी चाहिए, राइट? बट ना, आप ये आवाज द कपिल शर्मा शो में नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर उठाया आप पे जुल्म नंबर 4 लागू हो जाएगा। यानी वहाँ इतने अब्यूजिव वर्ड्स और गालियां दी जाएंगी कि मेंटल टॉर्चर का होना तो पक्का है। बट आप इन सारे जुल्म से बच सकते थे अगर आपने सेट में एंटर करने के पहले 2 बुरे बर्ताव को क्लियर ना किया होता। यस, वहाँ आर्टिस्ट सेट के अंदर जाए उससे पहले से ही उनके साथ बुरा बर्ताव चालू कर दिया जाता है। लाइक इफ कपिल शर्मा सूर्यवंशी स्पेशल के एपिसोड की बात करूं तो वहाँ कपिल सेट पे तो हम सुबह जल्दी उठ के यहाँ पे आते हैं, हाँ। तो सबको पता रहता है कि कौन भाई साहब आने वाले। इसका मतलब जानते हो? मतलब कि ये सारी ऑडियंस ना तो दिस
बट रेस्ट ऑफ ऑल सुबह के 4 बजे से सेट के बाहर आ खड़े थे। जी हाँ, उन्हें जल्दी बुलाया जाता है और जो लेट आता है उनको वहीं से घर का रास्ता नापने को बोल देते हैं। एंड टाइम पे आने वालों को सिलेक्शन लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। सिलेक्शन लाइन, हाँ वही लाइन जहाँ उन आर्टिस्ट के कपड़े, हेयर स्टाइल, लुक्स वगैरह वगैरह से उन्हें जज किया जाएगा एंड देखेंगे द कपिल शर्मा शो के फेक ऑडियंस बनने के लायक हैं भी या नहीं। जो नहीं होते उनका वहीं पे हो जाता है फिनिश, ओके टाटा बाय बाय। एंड जो सिलेक्ट होते हैं उनको जुल्म भरे सेट के लिए रवाना कर दिया जाता है। और यहीं पे फेक ऑडियंस के काले सच का किस्सा खत्म नहीं होता। ना, उन पे हो रहा सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि लगातार 20-21 घंटे तक उन सारे जुल्म और बुरे बर्ताव को सहने के बाद भी पेमेंट के नाम पर उन्हें मिलते हैं बस 500 से 1000 रुपए। यस, बस इतने ही, जितनी शायद आप में से कईयों की तो पॉकेट मनी होगी। तो अब यहाँ ये सवाल उठता है कि जब कीमत भी प्रॉपर नहीं है तो आखिर ये आर्टिस्ट क्यों इतना सब सहने शो में पहुँच जाते हैं? वेल, हकीकत ये है कि वो आते नहीं, उन्हें लाया जाता है और लाने वाले कोई और नहीं बल्कि वही है जो उन पर ऊपर बताए सारे जुल्म करते हैं, कोऑर्डिनेटर्स। इन कोऑर्डिनेटर्स का फंडा बड़ा ही सिंपल होता है। बेसिकली सोनी टीवी इन कोऑर्डिनेटर्स को हायर करती है ऑन द पैकेज ऑफ 2-3 lakhs कि वो लोग इन शो में ऑडियंस ला के देंगे। बाकी ऑडियंस किसी दूसरे मीडियम से नहीं आएगी। एंड उसके बाद ये कोऑर्डिनेटर्स बॉलीवुड का सपना लेके मुंबई आए आर्टिस्ट को पकड़ती है। वो उन आर्टिस्ट को 3 बातों से ब्रेन वॉश कर देती है। नंबर 1, उन शोज को अटेंड कर वो एक्टिंग क्लासेस को लाइव सीख पाएंगे कि कैसे जबरदस्ती किसी इमोशन को फील एंड परफॉर्म किया जाता है। नंबर 2, स्टार्स को लाइव देख के वो सीख पाएंगे उनसे। नंबर 3, पैसे हाथ आए या ना आए वो सेलिब्रिटीज को लाइव देख पाएंगे। फिर तो क्या है, मछली फंस गई उन कोऑर्डिनेटर्स के जाल में और कम पैसे में ही जुल्मों का तमाशा शुरू। बट यस, ऐसा भी नहीं है कि इस जुल्म के खेल में सबको कम कीमत दी जाती है। कुछ हुस्न परी और कुछ हुस्न परे ऐसे भी हैं जो ये सारे जुल्म सहते हैं बट विद एक्स्ट्रा पे एंड एक्स्ट्रा मेकअप। सरल भाषा में वो वीआईपी फेक ऑडियंस है जिनका काम है सेट पे आना, मेकअप का लपेटा मुंह पे मारना, कपिल को सवाल पूछना, सेलिब्रिटीज के साथ नाचना गाना और बस सिद्धू और अर्चना के पीछे हुस्न परी और परे के जैसे मुंह फाड़ के बैठे रहना। उस सब का मिला के उनको दिए जाते हैं 1500 से 2000 रुपए। अब यहाँ उठता है सबसे मुख्य प्रश्न कि क्या इन सब में सिर्फ चैनल और कोऑर्डिनेटर्स का ही हाथ है या कपिल भी इन सब में शामिल है? वेल, वहाँ गए आर्टिस्ट का तो कहना है कि कपिल इज नॉट इन्वॉल्व, एज उस बंदे को तो मालूम ही नहीं है कि वहाँ चल क्या रहा है या कोऑर्डिनेटर्स उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। तो वहीं एक आर्टिस्ट ने इस बात का खुलासा किया था कि जब कपिल को पता चला कि कोऑर्डिनेटर्स ने उनके 2 फैंस को सेट पे नहीं आने दिया था तो कपिल ने उन दोनों फैंस को अपने वैनिटी वैन में बुलवाया था मिलने के लिए। एंड कई सारे आर्टिस्ट का कहना है कि कपिल अक्सर सेट पे आके सिद्धू के पैर छूते थे, जो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि वो बंदा दिल का अच्छा है या शायद ये वीडियो था कपिल वर्सेस सुनील ग्रोवर का, वही काला किस्सा जिसकी वजह से सुनील ग्रोवर ने द कपिल शर्मा शो छोड़ दिया और साथ ही में ऑडियंस ने अपने फेवरेट गुत्थी एंड मोस्ट लव्ड डॉक्टर मशहूर गुलाटी को खो दिया। शो को छोड़ने के उन्होंने 2 रीजंस बताए हैं। एक उनकी ये 2017 में हुई फाइट एंड सेकेंड उनका बेटा मोहन जो नहीं चाहता था कि उसके पापा लड़कियों के रोल करें एज ही वॉज बुलीड एट स्कूल, क्योंकि उसे स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे। उन्होंने द कपिल शर्मा शो को कर दिया टाटा बाय बाय। बट ये टाटा बाय बाय करने वाले ये इकलौते नहीं। सुनील के बाद जब कपिल ने सुगंधा मिश्रा को शो में कम इम्पोर्टेंस देना चालू किया तब उसने भी शो को कर दिया टाटा बाय बाय। एंड कुछ वैसा ही टाटा बाय बाय द कपिल शर्मा शो की बुआ उपासना सिंह ने भी कर दिया था। उनके शो को छोड़ने की वजह थी क्रिएटिव डिफरेंसेस विद कपिल, और कुछ वैसे ही डिफरेंसेस द कपिल शर्मा शो की दादी ने भी महसूस किए थे, यानी अली असगर ने। इसलिए उन्होंने भी बोल दिया क्या करेक्ट। अब यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि कहीं पे भी कपिल पूरी तरह से गलत है। एज अ एंटरटेनर उसका काम है लोगों को एंटरटेन करना और लोगों को यानी अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए उसको जो जो नेसेसरी स्टेप्स लग रहे होते हैं शायद उसने वही लिए होंगे, या शायद बात टीआरपी, चैनल का प्रेशर या उनके खुद के पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं। बट रीजंस चाहे कुछ भी हो, 2 बातें तो साफ हैं। पहली कि जिन आर्टिस्ट ने द कपिल शर्मा शो छोड़ा है वो अपनी जगह पर गलत नहीं थे, एंड दूसरी कपिल का चाहे इन सब चीजों में कोई भी काला सच हो या चाहे उसने जो भी तिगड़म लगाए हो, बट उसका जो गोल एंड टारगेट है कि वो लोगों को एंटरटेनमेंट दे,
वो कपिल जरूर अचीव कर रहा है, और यही तो वजह है कि उसने हिंदुस्तान एंड विदेशों में इतने सारे लोगों का दिल जीत रखा है। बट अगर वो थोड़ा ध्यान अपने सेट पे भी दे तो क्या आपको नहीं लगता कि वो इन कोऑर्डिनेटर्स से किए जा रहे जुल्म को रोक सकता है? क्या वो कोई सॉल्यूशन नहीं ला सकता उस केस में कि जो आर्टिस्ट कैमरे के पीछे छुप के अपने दर्द बांट रहे हैं, वो दर्द के खिलाफ वो कैमरे के सामने भी अपनी आवाज उठा सके? इस विषय पर आपकी क्या व्यूज हैं? क्या है इसका सॉल्यूशन? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलेंगे फिर, तब तक के लिए जय हिंद।